लोग अब अपनी सही जगह पर पहुंच गए। अब वो सूर्य से सुरक्षित, उसे कोई खतरा नहीं, कोई भी। रानी परी, हमने लगभग आग पे नियंत्रण पा लिया है। जी रानी परी। हाँ, और परी लोग का तापमान भी कम हो गया है। हाँ हाँ परी, हमें भी लगता है कि बालवीर ने परिलोक को सूरज से दूर करने में सफलता प्राप्त कर ली, इसलिए हमें बालवीर की सहायता। बालवीर! 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 बालवीर उठिए, बालवीर! बालवीर आंखें खोलिए। बालवीर देखिए, अपने अपने परिलोक को बचा लिया है। हाँ बालवीर, बालवीर उठिए, उठिए बालवीर, आंखें खोलिए। रानी परी। बाल परी, आप चिंता मत कीजिए, हम बालवीर की पीड़ा अभी दूर करते हैं। बालवीर आप ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन रानी परी, मुझे इस बात का अफसोस है कि भयंकर परिकांत इस बार भी नहीं कर पाए। बालवीर, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आज आपने बहुत बड़ा कार्य किया है। आपने पूरे परिलोक को ही नहीं बल्कि हम सब परियों की जान भी बचाई। बालवीर, हम तो खुश हैं कि आप सुरक्षित हैं। केवल ठीक ही नहीं, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि परिलोक पर से बुराई की परछाई हट चुकी और अग्नि ने अपना तांडव भी समाप्त कर दिया है। रानी परी, बालवीर ने ये विपत्ति तो दूर कर दी, लेकिन हमें डर है कि अगर वो खुद आपत्ति बन गया तो। हाँ रानी परी, भविष्य दर्शन यंत्र की दो भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। अगर तीसरी भी सच हो गई तो कहीं बालवीर ने आप ही पे वार कर दिया तो? रानी परी, बालवीर को रोकने के लिए हमें कोई ना कोई सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। डकार मत। रोहित केवल, आज तुम्हारा बॉस मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी बहुत खुश है, इसीलिए मैं आज तुम्हारी कोई भी विश पूरी करूंगा। बोलो क्या धमाका करना? मोंटू बॉस, एक दिन के लिए हम आपके बॉस बन जाए? क्या तुम दोनों फटीचर और मेरे बॉस? तुम्हारी तो नहीं, अरे नहीं नहीं बॉस, बॉस ये तो ऐसे बोल रहा था कि बॉस जैसे फीलिंग है। हाँ, कुछ ऐसा जादू करो हम भी बॉस की तरह फील करें। हाँ। आइडिया। मेरे पापा मणिराम द ग्रेटेस्ट लखानी, पता है वो हमारे कंपनी के बॉस है। सबको पता है। मुझे भी पता है, और वो हमेशा प्लेन से ट्रैवल करते हैं। तो क्यों ना तुम भी प्लेन से ट्रैवल करो ताकि तुम्हें भी बॉस जैसी फीलिंग आए।
क्या दिमाग चलाया आपने बॉस, तो हो जाए प्लेन की सवारी। अब बहुत मजा आ जाएगा। हाँ, अब देखो मेरे मैजिकल पेंसिल का कमाल। हम तीनों प्लेन पर बैठ जाए। हमें प्लेन के ऊपर क्यों बिठा दिया? अरे बॉस, ये क्या किया आपने? सॉरी, मैं गलती से कुछ नहीं किया होगा। कुछ करो, आओ बॉस, जल्दी। अब मैं अभी कैंसिल करता हूँ। पेंसिल दे। जान बची तो लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए। तूने मुझे बुद्धू कहा? तेरी तो नहीं बॉस, आपको बुद्धू नहीं कहा, तुम दोनों बुद्धू। हाँ, तुम ही बुद्धू। बाय द वे, पेंसिल बड़ी अजीब है। इससे जो भी लिखना हो ना, सोच समझ कर लिखना पड़ेगा। परियो, आप सब इतनी चुपचाप क्यों खड़ी है? चुप? नहीं बालवीर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं, कुछ तो बात है, वरना मेरे विजय की धूमधाम से खुशियां मनाने वाली परियो इतनी चुपचाप नहीं खड़ी रहती। परियो, बोलिए ना, क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं बालवीर, आपसे कोई गलती नहीं हुई। बालवीर, अभी तक तो आपसे कोई गलती नहीं हुई है, पर बहुत ही जल्द आपसे एक बहुत बड़ी गलती होने वाली है। माँ, क्या क्या कह रही है? क्या करने वाला हूँ मैं? बालवीर, आप रानी परी पर प्रहार करने वाले हैं। 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 मैं? उनकी जान को आपसे खतरा है। आपसे खतरा है। आपसे क्या? खतरा है। बालवीर, हम जानते हैं कि ये बात आपको विचित्र लग रही होगी, पर यही सत्य है। हम सबने भविष्य दर्शन यंत्र में भविष्य की झलक देखी थी। और इसलिए हम सबको ये कठोर निर्णय लेना पड़ा है कि आपको परिलोक में बंदी बनाकर रखा जाए। बनाकर रखा जाए। बनाकर रखा जाए। माँ, रानी परी, परियो, आप सबका निर्णय सर आंखों पर, लेकिन रानी परी पर प्रहार, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरे पास इसके लिए कोई कारण भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर ऐसा क्यों करूंगा। बालवीर, हम सब जानते हैं, तुम कभी भी जानबूझकर सच्चाई और अच्छाई के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। हाँ बालवीर, हमें खुद की चिंता नहीं है, हमें तो पृथ्वी लोक के बच्चों की चिंता सता रही है। अगर गलती से आपने पृथ्वी लोक के बच्चों पर वार कर दिया तो? बालवीर, हम चाहते हैं कि ये भविष्यवाणी गलत साबित हो, पर हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। बालवीर, हमें सतर्क तो रहना होगा ना? हाँ बालवीर, आप
चिंता मत कीजिए, हम आपको कारावास में नहीं भेजेंगे। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते बालवीर, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, हम मजबूर हैं, इसीलिए हम आपको परिलोक से बाहर जाने की अनुमति नहीं दे सकते बालवीर। बालवीर, रानी परी के पास जाने की और रानी महल में आने की अनुमति आपको नहीं दी जा सकती। आइए बालवीर, आपके रहने की व्यवस्था झरने के पास की। माँ, रानी परी, परियो, मेरी आप सबसे एक विनती है कि अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगे कि आप सबने जो भविष्यवाणी देखी है वो थोड़ी भी सच हो रही है, तो मुझ पर वार करने के लिए आप में से किसी का भी हाथ कांपना नहीं चाहिए। चलिए। चलिए। अब तो ये भविष्यवाणी सच साबित होके ही रही। मैं इसे सच साबित करूंगी। मैं तो बच गई बालवीर, लेकिन तुम अब नहीं बचो। ऐसा खेल खेलूंगी कि तुम हमेशा हमेशा के लिए परिलोक के कारावास के बंदी बन के रह जाओ। अरे बॉस, मैं क्या कह रहा हूँ, ये पेंसिल ना आप मेहर को वापस दे दो, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। पागल हो गया क्या? अगर ये पेंसिल मैं उन विद्याओं को वापस दे दूं ना, तो वो अपना प्रोजेक्ट बना लेंगे और फिर हम लटकने से याद आया, हमने तो हमारा प्रोजेक्ट अभी तक बनाया ही नहीं। अभी बनाता। मेरा साइंस का। एक मिनट बॉस, ये पेंसिल बहुत रिस्की है, इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो। हाँ। साइंस का। एक मिनट बॉस, इधर आओ, इधर आओ। सीधे बैठो, अभी आंख बंद करो, गहरी सांस लो, कंसंट्रेट करो, बस अब लिखो। अरे बॉस, आंख खोल के लिखो। एक मिनट, लिखने से पहले अब जो सेंटेंस लिखने वाले हो वो दिमाग में सोचो, फिर उसे 10 बार जोर से बोलो और फिर पेंसिल से लिखो। हाँ। मेरा साइंस का प्रोजेक्ट। एक मिनट बॉस, अगर दोनों में से कोई भी अभी एक मिनट बोला ना, तो कान के नीचे बजा के दूंगा। मेरा साइंस का प्रोजेक्ट विंड मिल मीडियम साइज में आ जाए। हमारा विंड मिल देखा है ना, ये परफेक्ट। मुझे ऐसे विंड मिल चाहिए थी। अब मुझे पास होने से और बुकी को फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। रोहित केवल चलो इसे सर को दिखा के आते हैं। एक मिनट बॉस, फिर से एक मिनट बोला। एक मिनट बॉस, तू भी बोला। अरे बॉस पहले इसकी पूरी बात तो सुन लो, फिर अगर फालतू लगी तो आप भी पीट लेना, मैं भी पीट लूंगा। बोल
बॉस मैं तो इतना ही कह रहा था कि एक बार इसे चेक कर लेते कि ये चल रही है या नहीं। मैं भी यही सोच रहा था। ये विंड मिल चलने लगे। मोंटू बॉस आप लिखो कि ये विंडमिल ऑन हो जाए। हाँ, विंड मिल ऑन हो जाए। रोहित क्यों है? ये चालू हो गया। हाँ। अब देखना, कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। बॉस कुकी का क्या? इसमें भी तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना है, बिल्कुल टफ कंपटीशन है। डोंट वरी, कुकी की तो मैं पहले ही बैंड बजा चुका हूँ। अब बस उसके प्रोजेक्ट की बैंड बजाना बाकी।